गुड़िया और कुक्कू दोनों बाहर खेल रहे थे। वह घर के बाहर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और उनकी मम्मा घर में काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया सिलाई का काम करती है। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। इधर कुक्कू बहुत शरारती था। गुड़िया बैठी हुई थी। ये पीछे से आकर गुड़िया को कुक्कू धक्का दे देता है और गुड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और कुक्कू जोर जोर से हंसने लगता है। गुड़िया गिर गई। गिर गई गुड़िया। मम्मा मम्मा देखो, कुक्कू भाई ने मुझे धक्का दिया। मेरी पूंछ पर चोट आई है मम्मा। मम्मा चिड़िया बच्चों का शोर सुनकर घर से बाहर आती है। कुक्कू बेटा, मैंने कितनी बार आपको मना किया है, ऐसी शरारत ना किया करो। किसी भी वक्त आपको भी चोट लग सकती है बेटा। मम्मा मैं हमेशा ही ऐसी शरारत करता हूँ जिससे मुझे नहीं बल्कि गुड़िया को चोट आए। फिर कुक्कू हंसने लगता है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ घोंसले में मेरे पास लेट जाओ और मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। मम्मा अगर गुड़िया की पूंछ पर ज्यादा चोट आई है तो डॉक्टर को बुलाकर गुड़िया की पूंछ काट देते हैं। मम्मा देखो ना मम्मा, कुक्कू भाई मुझे तंग कर रहा है, इसे बाहर भेज दो ना मम्मा। मम्मा पास पड़ी कैंची उठाकर कुक्कू की तरफ सीधा करती है। कुक्कू उड़कर दूसरी खिड़की के पास बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कुक्कू गुड़िया को इशारा करने लगता है। गुड़िया गुड़िया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खेलते हैं। मैं अब सच्ची में कोई शरारत नहीं करूँगा। मगर गुड़िया तो अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। इधर हरियाली तोती ने आज आलू मटर वाले चावल बनाए थे। वो चिड़िया के पास आती है। टुन्नी चिड़िया बहन, आज मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं। शाम को आप बच्चों के लेकर मेरे घर आ जाना। बच्चे भी आलू मटर वाले चावल खा लेंगे। यह सुनकर तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आलू मटर, हाँ वाओ क्या बात है, आलू मटर वाले चावल। मम्मा मुझे हरियाली आंटी के हाथों से बने हुए आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद है। भिखारिन कहीं की। कुक्कू बेटा, क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? तुम भी आ जाना मम्मा के साथ। ठीक है हरियाली तोती, मैं अभी ये कपड़े थोड़े और रह गए हैं, मैं इन्हें सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। इधर हरियाली चली जाती है और मम्मा चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। टूनी चिड़िया की सिलाई की मशीन की आवाज पूरे मोहल्ले में जाती है। ये बेचारी सारा सारा दिन सिलाई की मशीन चलाती रहती है। वो मेहनती है। हाँ, तुम्हारे जैसी आलसी नहीं है जो खाना खा ले और फिर सो जाए। मैं आलसी हूँ और तुम बड़े मेहनती हो। आए दिन चोरियां करते हुए पकड़े जाते हो। कोई दूसरा काम तो है नहीं तुम्हारे पास। हाँ, चोरियां करना भी कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम है। हाँ, बहुत मेहनत का। हाँ जी, बहुत मेहनत का है, वो तो मुझे भी पता है। इसका मतलब तुम बहुत मेहनती चोर हो। इसके बाद शाम हो जाती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर हरियाली तोती के घर पहुंच जाती है। हरियाली प्लेटों में चावल डालकर उन्हें परोस देती है। हरियाली, इन दिनों तो मटर भी बहुत महंगे हैं, हर चीज को आग लगी हुई है। हाँ, पूरे 50 रुपए किलो मिले हैं। मटर के अंदर से दाने भी आधे निकलते हैं। चावल खाते खाते कुक्कू गुड़िया की प्लेट से आलू उठा लेता है। मम्मा मम्मा देखो ना, कुक्कू भाई को मेरी प्लेट से आलू उठा लिया। बेटा वापस दो वापस, गुड़िया का आलू जल्दी से वापस दो। कुक्कू बेटा कोई बात नहीं, आप ये आलू खा लो, मैं और देखती हूँ और आलू होंगे वो मैं गुड़िया को दे देती हूँ। इधर गुड़िया अपना आलू कुक्कू की प्लेट से उठा लेती है, जिससे कुक्कू गुस्से में आ जाता है और अपने चावल दूसरी तरफ धकेल देता है, जिससे चावल फर्श पर गिर जाते हैं। मम्मा मम्मा कुक्कू भाई ने चावल फर्श पर गिरा दिए हैं। मम्मा चिड़िया कुक्कू को एक थप्पड़ लगाती है। गंदी मम्मा। आप बहुत गंदी मम्मा हो। हाँ, चुप कर जा, वरना मैं 2 और लगाऊंगी। हर समय कोई न कोई शरारत करता ही रहता है, तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। लाओ बेटा प्लेट दो, मैं तुम्हें और चावल दे देती हूँ। नहीं मुझे नहीं खाना, मैं अब और चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगा। कुक्कू वहाँ से उड़ता है और खिड़की के रास्ते अपने घर भाग जाता है। मम्मा भाई कहाँ चला गया? घर ही जाएगा और कहाँ जाएगा। मम्मा और गुड़िया चावल खाते हैं। थोड़ी देर हरियाली तोती से बातें करते हैं और मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर चली जाती है।
कुक्कू गुस्से में उड़ता हुआ दूर जाता है। वह पहाड़ों की तरफ चला जाता है। जब मम्मा चिड़िया घर पहुंचती है तो उसे कुक्कू घर पर नहीं मिलता है। यह बच्चा तो बहुत तंग करता है मुझे। गुड़िया बेटी, आप नंदी पर देख कर आओ और मैं उसे दूसरे छोर पर देखने जाती हूँ। इधर फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसिन गौरी कौवी के घर जाती है। गोरी, कुक्कू नाराज होकर घर से बाहर निकला था, आपके घर पर तो नहीं आया। चिड़िया, मेरा घर तो बंद था। मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। तुम हरियाली तोती से पूछ कर आओ। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं अभी अभी हरियाली तोती के घर से आई हूँ। कुक्कू वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है तो नदी पर देख कर आओ। हाँ हाँ, नदी पर भी नहीं है। फिर कुक्कू कहाँ जा सकता है? वह शायद झरने पर चला गया होगा। फिर कुक्कू की बहन गुड़िया झरने की तरफ जाती है। दोनों माँ बेटी कुक्कू को ढूंढ रही थी और कुक्कू बड़े आराम से एक पेड़ के तने के साथ सर लगाकर सो जाता है। मम्मा चिड़िया वापस जा रही थी कि उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। चिड़िया, ओ टूनी चिड़िया, तुम्हारा बेटा पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा था? वहाँ तो बहुत खतरा है। क्या क्या मेरा बेटा पहाड़ों की तरफ जा रहा था? हाँ हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था। इधर टूनी चिड़िया तो डर जाती है और बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ उड़ती है। सामने एक बड़े पेड़ की डाल थी। मम्मा चिड़िया जल्दी में उस पेड़ की डाल से टकरा जाती है और मम्मा चिड़िया के सर पर चोट आ जाती है और फिर मम्मा चिड़िया नीचे गिर जाती है। कुक्कू, कुक्कू भाई, आप कहाँ हो? कहाँ हो कुक्कू भाई? ढूंढती ढूंढती गुड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है और कुक्कू को पेड़ पर बैठा हुआ देखती है तो गुड़िया पास जाकर बैठ जाती है। वो सो रहा था। गुड़िया एक तिनका लेकर कुक्कू की नाक में लगाती है और हंसने लग जाती है। ढूंढ लिया। मैंने कुक्कू को ढूंढ लिया, अपने भाई को ढूंढ लिया। तुम गंदी हो। कुक्कू भाई ऐसे नहीं कहते, आपने मम्मा को भी गंदी कहा था, पता है ना? मम्मा हमें खाना खिलाने के लिए कितना काम करती है। हाँ, और मम्मा है कहाँ? मम्मा शाम से आपको जंगल में ढूंढ रही है। अच्छा, अब रात हो रही है, आप मेरे साथ घर पर चलो, नहीं तो आपको माँ डांटेगी और मैं माँ की डांट से आपको बचा लूंगी। प्रॉमिस करो। हाँ हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस। गुड़िया कुक्कू को घर से ले जाती है और घोंसले में उसकी मम्मा लेटी हुई थी। उसके सर से तो खून बह रहा था। मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ मम्मा? ये कैसे सर में चोट आ गई? मम्मा, मैं आ गया हूँ मम्मा। सॉरी मम्मा, आपको क्या हुआ? बच्चों, आपकी मम्मा तेजी से उड़ती हुई जा रही थी, ये पेड़ से टकरा गई। मैंने देखा तो मैं इन्हें घर लेकर आई। अपनी मम्मा का ध्यान रखना। ऐसे तोता वहाँ से चला जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मम्मा को बहुत तंग करती हो। गुड़िया बहन, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने मम्मा को गंदी कहा, आपको भी गंदी कहा। गुड़िया बहन, अब मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? मम्मा उठो ना मम्मा। मम्मा, आप बात करो ना मुझसे। मैं आपसे बात करूँगा और मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ऐसे कहते हुए कुक्कू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और फिर कभी शरारत न करने का वादा करता है। मम्मा, अगर कुक्कू भाई ने दोबारा कोई शरारत की तो हम इसे घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं गुड़िया, तू तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा बन गया है ना कुक्कू? हाँ हाँ मम्मा, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगा। ऐसे फिर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और सब खुश हो जाते हैं। आपका धन्यवाद। ये कहानी है एक खूबसूरत आशियाने की, जहाँ बहुत सी पक्षियाँ रहा करती थी। उसी आशियाने में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे पिंटू चिड़ा के साथ रहती थी। एक दुर्घटना में टुनटुनी चिड़िया के पति का निधन हो गया था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया अकेले अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन यापन करने के लिए कालू सेठ के घर में सफाई का काम करती थी। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, चिंटू बेटा, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, घोंसले के बाहर मत निकलना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते सेठ कौवा के घोंसले में चली जाती है। सेठ कौवा का घोंसला पास ही में था।
उधर चिंटू चिड़ा अपने घोंसले के बाहर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाज के एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वह छोटा बाज का बच्चा वहीं बैठा हुआ था जहां चिंटू चिड़ा बैठा हुआ था। अरे ये पक्षी कौन है? ऐसा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे सुनिए, आप कौन है? मैं एक बाज हूँ और मैं पहाड़ी वाले इलाके में रहता हूँ। ये पहाड़ी इलाका क्या होता है? पहाड़ी इलाका बहुत बड़ा होता है, हम सब वहीं रहते हैं, वहाँ बहुत मजा आता है। अच्छा, लेके चलो ना उस पहाड़ी इलाके में। हाँ चलो ना, वहाँ बहुत मजे करेंगे। फिर चिंटू चिड़ा उस बाज के बच्चे के साथ उड़ते उड़ते पहाड़ी इलाके में चला जाता है। चिंटू चिड़ा पहली बार इतनी दूर उड़कर आया था। वह बाज का बच्चा चिंटू चिड़ा को पहाड़ी इलाके में घुमाता है। दोनों घूमते घूमते एक अनजान इलाके में चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया काम में से लौटकर अपना घोंसला वापस आ जाती है। जब वह देखती है कि उसका बेटा घोंसले में नहीं है, तब वह घबरा जाती है। अरे चिंटू बेटा कहाँ चले गए? चिंटू बेटा कहाँ हुआ? लगता है हरी ताई की घोंसले में गया होगा, वो अक्सर वहाँ चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए हरी तोती के घोंसले में जाती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं अभी बाहर ही जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के घर के चारों तरफ देखती है, पर वहाँ उसे उसका बेटा दिखाई नहीं पड़ता। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप ऐसे क्यों देख रही हो? हरी ताई, क्या मेरा बेटा चिंटू आपके घोंसले में आया है? नहीं चिड़िया बहन, चिंटू बेटा तो आज सवेरे ही नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? ताई, मैं अभी काम से आई हूँ, पर चिंटू बेटा मुझे घोंसले में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे चिड़िया बहन, आप भी क्या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो? अरे यहीं कहीं होगा, आपका बेटा किसी पक्षी के बच्चे के साथ खेल रहा होगा। नहीं नहीं ताई, मेरा बेटा आज तक जंगल में नहीं गया। वो हमेशा घोंसले के बाहर या घोंसले में ही रहता है। उसे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए हम दोनों ढूंढ कर आते हैं चिंटू बेटे को। टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती रात के समय एक एक चिड़िया के घोंसले में जाती है, पर उसे कहीं भी उसका बेटा दिखाई नहीं देता। देखते ही प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई स्टोरीज का नोटिफिकेशन समय पर मिले। धन्यवाद।